नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देश दुनिया का समाचार। आज हम मौजूद हैं विधानसभा टांडा में। लोकसभा अंबेडकर नगर में ये पड़ता है। हमारे साथ एक बहुत महान ही हस्ती राजनैतिक घराने की मौजूद है, जिनकी माताजी भी विधायक रही हैं और जिनके पिताजी भी विधायक रहे हैं और ये भी जो है विधायक रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व विधायक कुंवर अरुण जी। हम जानना चाहेंगे कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की जनसभा थी शिव बाबा के मैदान में, और उस अपार भीड़ को देख करके आप लोग चुनाव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हमारा अच्छा चल ही रहा है, तो चल रहा था, लेकिन माननीय अखिलेश जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के हम लोगों के राष्ट्रीय नेता हैं, उनके आ जाने से जो वोट था वो अस्थाई हो गया। जो इधर उधर दौड़ धूप कर रहे थे वो लोग और वोटर हमारा अस्थाई रूप से एक जगह हो गया। अब एकजुट हो करके वो वोट करेगा और बड़ी संख्या में और भी लोगों को ला करके वोट डलाने का काम करेगा। यहाँ की सीट लालजी वर्मा लोकप्रिय नेता हैं, जो चार चार विभाग के मंत्री रह चुके हैं, एक्स मिनिस्टर रहे, तो और स्थानीय हैं, लोकल के हैं। यहाँ इनकी लोकप्रियता बहुत अच्छी है कि सारे लोग, एक छोटा बच्चा भी चाहे तो इनके पास जाकर के अपनी बात कह सकता है। ऐसे नेता हैं, सबकी बात को ये सुनते हैं। जी, सबकी बात को सुनते हैं, इसी नाते ये जीत रहे हैं। बहुत भारी मतों से जीत रहे हैं। अब हम अतिशयोक्त नहीं होगा, मेरा अपना अनुमान है कि कम से कम 3 लाख वोट से जीत। इतने वोटों से जीतेंगे ये? 3 लाख वोटों से जीतना चाहिए माननीय लालजी वर्मा साहब को। अच्छा, ये बताइए, जो है इतने वोटों से जीतने की वजह क्या है? अगर ये जीतते हैं 3 लाख वोटों से, ये कई बार जो है विधायक रहे हैं, टांडा विधानसभा का भी नेतृत्व कर चुके हैं, इस समय कटेहरी विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं। कौन सी ऐसी खासियत है कि लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं? ये अंबेडकर नगर की टांडा और कटेहरी मिला करके ये 6 बार अब तक विधायक हो चुके हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि लोकप्रियता में इनके कोई संदेह नहीं है। और ये जो जीत रहे हैं वो उसका कारण ये है कि ये अब की बार वाला जो चुनाव होने जा रहा है, वो चुनाव होने जा रहा है कि भाजपा बनाम आदर्श और राहुल गांधी जी के जो इंडिया गठबंधन है उसका भी इस क्षेत्र में बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। जो कांग्रेस का वोटर है जी, दूसरा देखिए मायावती जी का जो वोटर है, दलित समाज वाला, चमार बिरादरी, यहाँ चमार बाहुल्य क्षेत्र है, तो यहाँ वो भी जुड़ रहा है माननीय लालजी वर्मा के साथ। इसलिए जुड़ रहा है, उसके समझ में आ रहा है कि संविधान खतरे में है। संविधान की रक्षा के लिए वो एकजुट हो गए हैं। गांव-गांव का दलित समाज एकदम एकजाई हो रहा है। दलित समाज या चमार समाज कहना वो ठीक रहेगा, क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या उन्हीं की है। तो चमार समाज के लोग मायावती को छोड़ करके और उनके कैंडिडेट को छोड़ करके लालजी वर्मा के साथ जिस तेज़ी से जुड़े हैं, तो वो कम से कम लाखों वोट तो दलित समाज का ही लालजी वर्मा को मिलेगा। बाकी तो चुनाव वो लड़ ही रहे हैं। बैकवर्ड जो पिछड़ा समाज है वो भी होशियार हो गया है कि ऐसा कुछ करें कि हम क्या नाम है हमारा वो ये लोग लूटने न पाएं, संविधान बचाने के लिए बैकवर्ड पिछड़ा समाज। और हमारा एक और बात आपको बता दूं, ये बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है टांडा। यहाँ समझ लीजिए कि माइनॉरिटी के लोग, खास तौर से अंसारी बिरादरी के हैं, तो ये सारे लोग एकजाई होकर के हैं, सारे लोग एकजाई होकर के लालजी वर्मा को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी ने जो है अंसारी बिरादरी ही के मुस्लिम जो है कैंडिडेट को यहाँ उतारा है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, उनका प्रभाव वैसे भी फेल हो रहा है, क्योंकि जब मायावती जी को नज़रअंदाज लोग कर रहे हैं, क्योंकि वो भाजपा की कभी कभी बी टीम मानी जाती हैं, और ये जो कैंडिडेट है ये बेचारा अभी वो हारा है नगर पालिका का
चुनाव जो है जी हाँ, चुनाव अध्यक्षिका हारे हैं जी। तो उनकी भी रिप्रेजेंटेशन कोई खास नहीं है। अंसारी बिरादरी इतना यहाँ का होशियार है, जागरूक है, वो जानता है कि अगर जरा सा भी हम इधर उधर हटे तो ये भाजपा वाली तिकड़ी मार देंगे। तो वो कतई एक एक वोट जो है वो चाह रहा है कि भाजपा के एंट्री डालने के लिए लालजी वर्मा को दे रहा है। वो किसी भी कीमत पे भाजपा को देने के नहीं तैयार, और मायावती के कैंडिडेट को देने का मतलब वो कह रहा है, स्वयं कह रहा है कि अगर वो मायावती के अंसारी को हम वोट अपना देंगे तो समझ लीजिए भाजपा को आगे बढ़ाना होगा। तो इसलिए वो बहुत सतर्क है। सब एकजाई होकर के लालजी वर्मा को वोट कर रहे हैं और इसीलिए भारी बहुमत से लालजी वर्मा जीत रहे हैं यहाँ, इसमें दो राय नहीं। और हम लोग भी लगे हुए हैं, मैं भी चमार समाज से बिलोंग करता हूँ, हम लोग भी जी जान जी। से लगे आपकी हैं। माताजी भी जो विधायक रह चुकी हैं, आपके पिताजी भी विधायक रह चुके हैं, आप स्वयं विधायक रह चुके हैं। मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जेल काटे हैं देश को आज़ाद कराने के लिए। जी जी। वो एमएलए रहे। मेरी माताजी 4 बार एमएलए रहीं। वो 2 बार अकबरपुर सुरक्षित सीट से, 2 बार जहांगीरगंज सुरक्षित सीट से। उसके बाद मेरा नंबर आया, मैं एमएलए हुआ। मेरी पत्नी टांडा की ब्लॉक प्रमुख रही। ये हम लोग एक अपने समाज में एक असर रखते, समाज में ही नहीं बल्कि सारे समाज में हम लोग अपना एक असर रखते हैं जी। अल्पसंख्यक समाज में असर रखते हैं, पिछड़ी जात में भी अपना असर रखते हैं। तो सारी जातियों में जहाँ हम लोगों का असर आता है वो लोग बड़े पैमाने पे जुट करके हम लोगों के साथ लालजी वर्मा के साथ हैं और उनको वोट कर रहे हैं। अच्छा विधायक जी, कभी ये जनपद अंबेडकर नगर जो है ये बहुजन समाज पार्टी का गढ़ माना जाता था जी। लेकिन आज ये समाजवादी पार्टी का जो है 5 विधानसभा में जो है परचम लहरा रहा है, इसकी वजह क्या है? देखिए, इसकी प्रमुख वजह सबसे बड़ी जो मैं फील करता हूँ, पहले मायावती जी को यहाँ का चमार समुदाय समझता था कि वो चमार हैं जी। लेकिन अब बाद में धीरे धीरे ये बात खुली कि वो जाटव समाज से हैं, जो दलित समाज का एक बड़ा तबका माना जाता है। और वो खुद कहती है कि मैं चमारों से वरिष्ठ हूँ। तो ये कहते कहते उनके ये दलित समाज समझ गया कि ये हमारे ऊपर। और उधर तो इसलिए अब उधर एक रावण निकला हुआ है, चमार तो उधर बंटवारा के लिए, लेकिन यहाँ का है, यहाँ अभी रावण का कोई असर नहीं है। तो इसलिए ये एक जाई हो करके यहाँ का चमार वो चला गया इनके साथ, माननीय मुलायम सिंह के साथ, माननीय अखिलेश जी के साथ। इसलिए कि हम लोग भी उसमें हैं, काफ़ी दिनों से हैं। जब से मुझे यहाँ का पहला लोकसभा मुझे माननीय मुलायम सिंह ने ही लड़ाया था, अम्बेडकर लोकसभा का। जी जी। और अकबरपुर लोकसभा से मुझे ही लड़ाया था, तो मुझे लोकसभा लड़ाया, एमएलए बनवाया आलापुर से। तो इस तरीके से हम लोगों का भी प्रचार प्रसार रहा कि हम लोग जुटे रहे। अब हम लोगों की देखा तमाम लोग बाद में आए समाजवादी पार्टी में, जो दलित समाज के थे वो, यानी समाजवादी पार्टी की जब स्थापना हुई है तब से आप जुड़े हुए हैं? हम लोग हैं साथ में जी। हाँ, उस समय जनता पार्टी और जनता दल हुआ करती थी। और हम लोग माननीय अपने राष्ट्रीय जो अध्यक्ष उस समय थे माननीय मुलायम सिंह यादव जी, जो हम लोगों को बहुत ही प्यार और दुलार करते थे। मुझको चुनाव लड़ाया, 4 जगह मुझको हेलीकॉप्टर से लेकर के गए। तमाम लोग बल्कि दुखी हुए कि ये नए नौजवानों को इतना आगे बढ़ा रहे हैं जी। और दलित को बैठा लिए हेलीकॉप्टर में, दूसरे को नहीं बैठाए। अभी इससे बड़ा लोग वो थे, कंफ्यूज में थे जी। लेकिन नहीं, जब तक भी वो जीवित रहे हम लोगों को समझ लीजिए उनका आशीर्वाद मिलता रहा। और इसी वजह से हमारा समाज उनके नज़दीक गया। और आज भी अखिलेश भैया हैं, वो भी बड़े सरल स्वभाव के हैं। डिम्पल भाभी जी हैं, वो भी बहुत ही सरल स्वभाव की हैं। तो ये लोग अब जात पात, कल आपको जो है मंच से अखिलेश यादव जी ने जो है सम्मानित किया और आपका नाम लिया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो अपने को बहुत ही बोर हो गया, कम से कम मेरा नाम लिया उन्होंने। हाँ, वो ये कम बड़ी बात नहीं है कि हमारा राष्ट्रीय लीडर जो है, हमारा अदना से कार्यकर्ता का नाम ले इतनी बड़ी सभा में, लाखों की भीड़ में उन्होंने हमारा संबोधन किया, हमारा नाम लिया। हम तो इससे बहुत प्रभावित हैं, बहुत
अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो दोस्तों, आप लोगों ने सुना कि विधायक जी जो है जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है तब से जुड़े हुए हैं और इस समय लालजी वर्मा जी के लिए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं जो इंडिया गठबंधन के, उनके लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इनका दावा है कि लालजी वर्मा जी यहाँ से लाखों वोटों से जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मुलाकात करेंगे किसी समय। देखते रहिए देश दुनिया का समाचार। धन्यवाद।